वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर शेयर्स। चैप्टर शेयर्स बार बार बता देता हूँ, मोस्ट टेक्निकल चैप्टर है और सीबीएसई ने इसकी वेटेज दे रखी है 12 मार्क्स। मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे 12 मार्क्स आपको क्लास के अंदर ही क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा इस पे टाइम लगाएंगे, बार बार हम रिवीजन करेंगे और आई थिंक आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा डू वॉच, अदरवाइज ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा, 12 मार्क्स चले जाएंगे। चलिए, अभी तक हमारे पास हो चुके हैं 90 पार्टिसिपेंट्स। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं पहले आपके साथ रिवीजन कराता हूं। दोस्तों, कंपनीज एक्ट आया था 2013 में और एक्ट का मतलब होता है कानून, ये होता है लॉ। यानी सर ये कानून कब आया था? 2013 पर। और ये कानून किसके ऊपर लगता है? ये कानून लगता है कंपनीज के ऊपर। अब कंपनीज के अंदर हमने पढ़ा था 3 तरह की कंपनीज। पहली पढ़ी थी हमने प्राइवेट कंपनी, जहां लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में सिंपल लिखा होता है लिमिटेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। जहां सिंपल लिमिटेड लिखा हो, दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। और उसके बाद एक और कंपनी थी जिसका नाम था ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। 3 कंपनीज थी। और ये जो कानून है दोस्तों, ये कानून तीनों कंपनीज पे लगता है। इट मींस जो आपका लॉ है वो प्राइवेट कंपनी पे भी लगता है, पब्लिक पे भी लगता है और 1 पर्सन कंपनी। बट जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे और प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकली आपको सिर्फ कौन सी कंपनी पढ़नी है? पब्लिक कंपनी। थ्योरी के अंदर आप प्राइवेट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? ओपीसी कंपनी। और प्रैक्टिकली कौन सी कंपनी पढ़ेंगे? पब्लिक कंपनी। फिर हमने आपको बताया था पब्लिक कंपनी का, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। पब्लिक कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पब्लिक होती हैं। हमने बेसिकली एग्जांपल लिया था रिलायंस का, रिलायंस। और लास्ट में क्या लिखा होता है? लिमिटेड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बर्गर किंग का भी एग्जांपल दिया था। जब लास्ट में लिखा होता है लिमिटेड तो उसे बोलते हैं रिलायंस कंपनी। पब्लिक कंपनी है ये। पब्लिक कंपनी कौन है? रिलायंस। और अब आगे कहानी को हम लेके चले थे दोस्तों। हर कंपनी को, जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, उन सबको बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी। बिल्कुल प्रैक्टिकली सुनना मेरे साथ। और आप सब बच्चे दोस्तों नोटिंग नहीं करेंगे। क्लास के बाद फ्रेंड्स मैं आप सबको इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। और हमारे पास अभी तक हो चुके हैं पूरे 99 पार्टिसिपेंट्स। 100 हो गए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेंचुरी पूरी हो गई है। 100 पार्टिसिपेंट्स। और 100 से आगे अब इसमें जा नहीं पाएंगे जूम के अंदर। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था हर कंपनी को बिजनेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनी की। और ये पैसा, एक पब्लिक कंपनी है, उसको पैसा लेना है। वो चाहे, ध्यान से समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप थ्योरी पे ध्यान देंगे तो आपके ये 12 मार्क्स पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे बेटा। 12 मार्क्स पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे आपके। इसलिए इस साल मैं आपको फटाफट एक चीज बता देता हूं, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर थ्योरी। ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देंगे। मनी लेने के लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो पैसा बैंक से ले लें, बैंक से उधार ले लें, लोन ले लें। या दोस्तों वो पैसा किससे ले लें? पब्लिक से। वो पैसा किससे ले लें? पब्लिक से। या एक और भी ऑप्शन होता है, एक बच्चे ने मुझे बताया सर ऐसा भी तो हो सकता है हम अपना पैसा लगाएं, यानी हम अपना भी पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, अपना पैसा लगाएं,
रिलायंस का आपको पता है मेन ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। एक और इनका भाई है जिनका नाम है अनिल अंबानी। तो ये दोनों अगर पैसा लगाते हैं तो ये मेन ओनर हो गए। पब्लिक से भी आप पैसा ले सकते हो, और आप कहां से ले सकते हो पैसा? बैंक से। मान लेते हैं इनको टोटल पैसों की जरूरत है 10 लाख। मेरे साथ बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ के चलना, आपका भी फाउंडेशन बन रहा है शेयर चैप्टर का। एक पब्लिक कंपनी है रिलायंस कंपनी, और रिलायंस कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। इसमें से कुछ पैसा तो इन्होंने लगा दिया, मुकेश अंबानी ने और अनिल अंबानी ने। कुछ पैसा इन्होंने लगा दिया, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने लगा दिए 3 लाख रुपए। टोटल थे 10 लाख, इन्होंने लगा दिए 3 लाख। जल्दी बताओ कितने पैसे बच गए? बेटा फटाफट बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना क्लास में इंटरेस्ट आएगा। जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। दिशा का, नमन का आंसर आ गया। 10 लाख में से 3 लाख लगा दिए मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने। बाकी कितने बचे? जल्दी जल्दी एवरीवन। बेटा चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कीजिए सारे स्टूडेंट्स। उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जल्दी से बताइए। 7 लाख, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर 10 में से 3 ले लिए तो बचे कितने? 7 लाख। दोस्तों 7 लाख रुपए चाहिए। अब कंपनी गई बैंक के पास उधार लेने, और मैं आपको बता देता हूं फॉर एग्जांपल बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा हम आपको हम आपको सिर्फ कितने पैसे दे सकते हैं? हम आपको दे सकते हैं 2 लाख रुपए। बेटा बैंक ने, सोच के बताओ, बैंक ने रिलायंस कंपनी को कितने पैसे दिए? 2 लाख रुपए। आप प्रैक्टिकली मुझे बताओ बैंक को इसके बदले मिलेगा क्या? बेटा बैंक ने 2 लाख रुपए दिए हैं, बैंक को क्या मिलेगा इसके बदले? मैं चाहता हूं आप बच्चे प्रैक्टिकली बताएं मुझे। कोमल, प्रीत, सैम, 2 बच्चों का आंसर आ गया। बेटा गलत नहीं, प्रैक्टिकली चलना। बैंक को दोस्तों डिविडेंड नहीं मिलता, बैंक को इस 2 लाख रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा बैंक को 2 लाख रुपए के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलता है। ऑफ कोर्स सर, ये पैसा देंगे तो इसके बदले इन्हें क्या मिलेगा? इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। अब सर बाकी कितना पैसा बचा? बाकी बचा 5 लाख। 5 लाख अब कौन लगाएगा? 5 लाख लगाएगी कंपनी, पब्लिक लगाएगी। यानी पब्लिक मतलब हम आम जनता, हम लगाएंगे पैसे। और अब हमारे पास भी दो ऑप्शन होते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक ऑप्शन ये होता है, हम कौन है? हम सारे बच्चे हैं पब्लिक। हमें रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है 5 लाख रुपए। मैं यहां लिख देता हूं, 5 लाख रुपए लगाना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंपनी के क्या खरीद लें? हम कंपनी के खरीद लेते हैं शेयर्स। हम कंपनी के खरीद लेते हैं शेयर्स, और आप आगे चल के कुछ और भी सीखेंगे। दोस्तों एक चैप्टर है आगे चल के, डिबेंचर्स। मैं अभी हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको, बाकी आगे चल के डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हिंट पढ़ना है, बिकॉज टर्म 1 में आपके कोर्स में डिबेंचर्स नहीं है। टर्म 1 में सिर्फ कौन सा चैप्टर है? शेयर्स। तो सिर्फ डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। 5 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, और वो किससे चाहिए? पब्लिक से। कंपनी ने कहा हम 4 लाख के कर देते हैं शेयर्स। बेटा 4 लाख रुपए के शेयर्स, तो इसका मतलब बाकी 1 लाख के क्या हुए? 1 लाख के हुए डिबेंचर्स। 1 लाख के हुए डिबेंचर्स। अभी मैं आपको आराम से समझाऊंगा, डोंट वरी। ये जो 4 लाख के बदले शेयर्स हैं, 4 लाख के शेयर्स हैं, उन्होंने बताया हमारे पास 40,000 शेयर्स हैं। दोस्तों 40,000 शेयर हैं, और एक शेयर है 10 रुपए का।
मुझे जल्दी बताओ, 40,000 शेयर और एक शेयर 10 रुपए का, क्या 4 लाख रुपए हो गए? यस और नो? बेटा जल्दी से बताइए, 40,000 शेयर इंटू 10 रुपीज, क्या ये 4 लाख रुपए हो गए? फटाफट बताइए, यस और नो? आपको समझ आना चाहिए। यस, कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स, और वो कितने के हो गए? 4 लाख के। अब क्वेश्चन ये है, पब्लिक ने, दोस्तों पब्लिक ने शेयर खरीदे, इसका मतलब 4 लाख रुपए किससे दे दिए? रिलायंस को। बेटा पब्लिक ने 4 लाख रुपए किसको दे दिए? रिलायंस को। और उसके बदले उन्हें क्या मिला? बेटा पब्लिक को उसके बदले कागज मिलता है। याद करो, मैंने आपको बताया था इस कागज पे ऊपर क्या लिखा होता है। दोस्तों इस कागज पे लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट। मैंने आप सब बच्चों को दिखाया था। ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 10 रुपए लिखा हुआ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये लो दोस्तों, मैंने शेयर सर्टिफिकेट पहले भी दिखाया था, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। शेयर सर्टिफिकेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और आपको पता चल गया एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। अब सर कागज तो मिल गया, कहानी को और आगे लेके चलते हैं। दोस्तों कागज तो मिल गया, जैसे इन्हें इंटरेस्ट मिला था, इन्हें ब्याज मिली थी। शेयर्स जो खरीदता है उसे क्या मिलता है? अब बताइए, जो दोस्तों शेयर खरीदता है उसे क्या मिलता है? बेटा उसे क्या मिलता है? मैंने आपको बताया था, उसको मिलता है डिविडेंड। उसको क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिविडेंड का मतलब क्या था? बेटा डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है उसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड। तो 4 लाख रुपए के पब्लिक ने क्या खरीद लिए? शेयर्स। अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, तो सर ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? दोस्तों डिबेंचर एक तरह से लोन होता है। बिल्कुल, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज टर्म 2 का पार्ट है। अभी थोड़ा मीनिंग समझेंगे। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तरह से लोन होता है। ये वाला लोन आपने किससे लिया था? बैंक से। ये लोन लिया था बैंक से, बट ये लोन आप किससे ले रहे हो? ये लोन ले रहे हो पब्लिक से। इसका मतलब इस लोन के ऊपर, इस डिबेंचर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? दोस्तों इसके ऊपर भी मिलेगा आपको इंटरेस्ट। जैसे ये लोन है, इसे क्या बोला जाता है? डिबेंचर्स। बस छोटी सी बात, डिबेंचर्स का मतलब होता है आपने पैसा किससे उधार लिया है? पब्लिक से उधार लिया है। तो डिबेंचर्स को क्या बोला जाता है? उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। अब जैसे सर शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है और कागज मिलता है, प्रैक्टिकली चले, मैं फिर स्पीड मेंटेन करूंगा दोस्तों। शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे ही बच्चे का क्वेश्चन है, सर जब हम डिबेंचर खरीदते हैं, हम कौन है? पब्लिक। जब हम डिबेंचर्स खरीदते हैं तो हमें क्या कोई कागज मिलता है? तो बेटा करेक्ट आंसर इज यस। ये देखें आप, आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। ये देखो दोस्तों, ये क्या लिखा है? दिस इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये क्या है? डिबेंचर सर्टिफिकेट है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे ही क्या मिलता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। अच्छा एक बात बताओ, जो पब्लिक, बेटा जो पब्लिक डिबेंचर खरीदती है, यानी हम में से जो डिबेंचर खरीदेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? ये आप बताएंगे। हम में से जो भी डिबेंचर खरीदता है उसे इंटरेस्ट मिलता है या उसे डिविडेंड मिलता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए, जल्दी से जल्दी से। बेटा एक बात और याद रखना, जूम के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 पार्टिसिपेंट्स की है आफ्टर पेइंग द अमाउंट। पे करने के बाद भी 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, और 100 पार्टिसिपेंट्स फुल हो गए हैं। तो कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में बेटा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। हाँ जी,
जो डिबेंचर खरीदते हैं उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और कुछ बच्चे समझदार हैं दोस्तों, उन्होंने इसको और डिटेल में देखा। मैं आपको देखो जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप बच्चों को समझ आ जाए। बेटा ध्यान से देखना, इशू डिबेंचर्स ईच कैरिंग, ये क्या लिखा है बेटा? क्या किसी बच्चे को ये विजिबल है? ये क्या लिखा हुआ है बेटा? किसी को विजिबल है ये क्या लिखा हुआ है बेटा? दोस्तों जहां मेरी लाइन है वो बताइए आप, ये क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, कुछ बच्चों को क्लियरली दिख रहा है कि सर डिबेंचर के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और दोस्तों ये इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। ये बहुत छोटा छोटा लिख रहा है, आपको शायद नहीं दिखाई देगा। दोस्तों ये इंटरेस्ट का रेट मैं आपको बता देता हूँ कितना लिखा है। ये लिखा है 5.5%। इसका मतलब जिस पर्सन के पास ये वाला कागज होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%, 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको देखो ध्यान से, ये जो लास्ट में लिखा होता है बेटा, ये जो स्टैंप लगी है, पूरा थ्योरेटिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। इस स्टैम्प को कहते हैं कॉमन सील। दोस्तों कंपनी की एक कॉमन सील होती है, ऐसे ठप्पा लगाते हैं, कॉमन सील। और यहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? साइन करते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया, मैंने आपको सारी कहानी बता दी। पब्लिक से आप शेयर भी खरीद सकते हो, डिबेंचर्स भी खरीद सकते हो। शेयर खरीदते हो तो उसे मिलता है डिविडेंड, और डिबेंचर्स खरीदते हो तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं जरा आपके साथ। बेटा मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ बच्चों का डाउट है, अभी सब बताता हूँ मैं आपको। जितना जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन, हम कौन हैं दोस्तों? हम कौन हैं? हम हैं पब्लिक। आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, हम सब बच्चों के पास दो ऑप्शन है। या तो आप शेयर्स खरीद लो, आप कंपनी के क्या खरीद लो? शेयर्स। या आप कंपनी के क्या खरीद लो? डिवेंचर्स। देखते जाना दोस्तों, अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको बोला जाएगा शेयर होल्डर। अगर हमने शेयर खरीदे तो हमें बोला जाएगा शेयर होल्डर। और अगर डिवेंचर खरीदे तो हमें क्या बोला जाएगा? डिवेंचर होल्डर। मैं अभी आपको सब मीनिंग समझाता हूँ। शेयर होल्डर जो होते हैं, जिनके पास शेयर होते हैं, उनको बोला जाता है ओनर्स, ये मालिक होते हैं। बट जो डिवेंचर होल्डर होते हैं ये एक आउटसाइडर्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या दिया होता है दोस्तों? इन्होंने दिया होता है लोन, इन्होंने दिया होता है लोन। मगर जो शेयर खरीदता है वो बन जाता है मालिक, इसलिए इसे बोला जाता है कैपिटल। इसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। और आगे चलते हैं, मैं चाहता हूं आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, अभी देखते जाओ। जो शेयर खरीदता है उसे मिलता है डिविडेंड, और जो डिबेंचर्स खरीदता है उसे मिलता है इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। साफ पता लग जाएगा, आप में से कुछ बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट अगर हुआ उसमें आपको मिलेगा शेयर, उसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ ही नहीं बेटा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जीरो प्रॉफिट है, तो क्या आपको डिविडेंड मिलेगा? सोच के बताओ। आप सब बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आराम से टेक योर टाइम। अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो क्या आपको डिविडेंड मिलेगा? बेटा आराम से इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखा है? शेयर इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज नो। बेटा नोटिंग नहीं करनी, क्लास वर्क में भेज दूंगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ,
अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो क्या डिविडेंड मिलेगा? यस, तो डिविडेंड मिलेगा। और एक बच्चा कहता है सर अगर ये बताओ लॉस हुआ तो क्या डिविडेंड मिलेगा? टेक योर टाइम, इंग्लिश में क्लियरली लिखा है प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लॉस में डिविडेंड नहीं मिलेगा। बेटा लॉस में डिविडेंड नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखना। पेपर में थ्योरेटिकल ज्यादा आएगा इस बारी। आप ये मत सोचना कि मैं आपके साथ थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ज्यादा चांसेस थ्योरी के हैं। और देखते हैं, ये एक बच्चे का मैंने डाउट बता दिया। दूसरा दोस्तों, इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना चार्ज होता है। इंटरेस्ट देना चार्ज होता है, चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी। ये कंपलसरी है, ब्याज देना जरूरी है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट अगर होगा तो भी आप इंटरेस्ट दोगे, और अगर आपके बिजनेस में लॉस है फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बेटा कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ब्याज देना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपकी बिजनेस स्टडी में ये बताया जाता है कि डिबेंचर्स लेने से लो रिस्क है। बेटा बीएसटी की बातें भी मेरे साथ साथ समझ लो। डिबेंचर लेने में हम सब पब्लिक को रिस्क तो कम है, बहुत कम रिस्क है, मगर शेयर्स लेने में दोस्तों रिस्क ज्यादा है। क्यों रिस्क ज्यादा है? अगर सर प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और भी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंटरेस्ट होता है, इसका जो रेट होता है, परसेंटेज जो होती है दोस्तों, वो फिक्स होती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखो, यहाँ दिखाया था कितना इंटरेस्ट रेट था, 5.5%। तो जिसके पास ये वाला कागज होगा उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5.5%। इसका रेट फिक्स होता है। मगर सर इनका इनका रेट कोई फिक्स नहीं होता। अगर प्रॉफिट कोई फिक्स रेट नहीं है, प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो आपको भी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। इट मीन्स अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपकी लॉटरी लग गई, आपको भी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड और दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और यहाँ पे रिस्क होता है ज्यादा। बेटा मोर रिस्क मोर रिटर्न, शायद कुछ बच्चों ने बिजनेस स्टडी में पढ़ा हो। मोर रिस्क मोर रिटर्न, मैंने आपको शेयर और डिबेंचर के बारे में बता दिया। अब पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, बेटा इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है यहाँ। प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर पेपर में शेयर्स की डेफिनेशन, मैं भी डाउट्स लूंगा आपके, डोंट वरी। शेयर्स की डेफिनेशन क्या है? दोस्तों शेयर्स की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो दोस्तों पुरानी डेफिनेशन याद मत करना, न्यू डेफिनेशन चेंज हो गई है कंपनीज एक्ट के अंदर। शेयर की डेफिनेशन, शेयर मींस अ शेयर। बेटा नई डेफिनेशन आप सब बच्चों को याद रखनी है, पुरानी डेफिनेशन मत याद करना। शेयर मींस अ शेयर, इन अ शेयर। बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसी डेफिनेशन है, शेयर मींस अ शेयर इन अ शेयर, ये क्या डेफिनेशन है? मैं रिपीट करता हूं, शेयर मींस अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। Share means a share in a share capital of a company, includes includes stock। बेटा ये लेटेस्ट डेफिनेशन है, इसी को आपको याद करनी है। हाँ बेटा कुछ बच्चे मुझे पुरानी डेफिनेशन बता रहे हैं, दोस्तों पुरानी डेफिनेशन हट गई है। दोस्तों मैं
आप सब बच्चों को इतना बता सकता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो पत्थर की लकीर है। मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, जो चीज मैंने बता दी आपको पेपर में ऐसे ही यूज करनी है, पुरानी चीजें यूज नहीं करनी। सीबीएसई के अंदर दोस्तों जो सीबीएसई के पेपर सेटर होते हैं सबसे हमारे अच्छे रिलेशंस रहते हैं, तो हम आप सबको धीरे धीरे करके सारी गाइडेंस दे दूंगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सर ये जो 12 मार्क्स आने हैं, 12 मार्क्स का जो आपका चैप्टर है उसमें से मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले ही बता दूंगा, जिससे आप बच्चों को फुली कॉन्फिडेंस हो जाए। बट आपको मेरी क्लासेस मिस नहीं करनी, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम हो सकता है आप सब बच्चों की हेल्प करने की। वापस आते हैं। शेयर्स मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड स्टॉक। अब बच्चे के दिमाग में ये आएगा, ये स्टॉक क्यों लिख दिया? स्टॉक तो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के अंदर, स्टॉक का क्या मतलब है? क्या लगता है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, एवरेज स्टॉक है, क्या है ये? आप सब बच्चे मुझे बताओ, अपने अपने बेटा व्यूज प्रकट करें। ये स्टॉक कौन सा है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एवरेज है, कौन सा है? हाँ जी बेटा जल्दी से बताइए कौन सा स्टॉक है। बेटा पहली बात, ना ये ओपनिंग है, ना ये क्लोजिंग है, और ना ही ये एवरेज स्टॉक है। हम बच्चों को आदत होती है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन दे तो हम पक्का उसी ऑप्शन में से कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। हाँ बच्चे कह रहे हैं इन्वेंट्री, बेटा ये कुछ नहीं होता। बाहर की कंट्रीज में दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें यूएसए, अमेरिका, लंदन, यूके, दोस्तों इन कंट्रीज में शेयर वर्ड यूज नहीं किया जाता, शेयर की जगह क्या वर्ड यूज किया जाता है? स्टॉक। तो बाहर की कंट्रीज में स्टॉक वर्ड यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ शेयर्स, इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्टॉक लिखा है। और हम भी ये पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थ्योरी में। मैं यहाँ लिख देता हूँ हम कब पढ़ेंगे। एक टॉपिक है ईएसओपी। ईएसओपी का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्वेश्चन मार्क डाल के अभी छोड़ रहा हूँ, ये हमें थ्योरी में पढ़ना है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब स्टॉक, ओ का मतलब ऑप्शन, पी का मतलब प्लान। ये हमें पढ़ना है डिटेल में, तो अभी हल्का सा मैंने हिंट दिया। ये क्या है? हमारी शेयर्स की डेफिनेशन। और जरा आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये आपके सामने एक एमसीक्यू है, बट ये पुरानी डेफिनेशन के ऊपर है। पुरानी डेफिनेशन ये थी, कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यहीं से समझ आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है दोस्तों? पहले कैपिटल को बोला जाता था शेयर, तो करेक्ट आंसर इज शेयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले आते थे, क्योंकि डेफिनेशन अब चेंज हो गई है, अब ऐसे नहीं आएंगे। तो शेयर्स को बोला जाता था डिवाइडेड इन यूनिट्स। चलिए और आगे चलते हैं हम। मैंने एक आपको एमसीक्यू भी करा दिया, और आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ी हमने, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पे आएंगे फटाफट आप सब बच्चों के साथ। बेटा शेयर्स दो तरह के होते हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करा दूं। ये देखिए, ये हमारे सामने एक रेडीमेड क्वेश्चन है। मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आप सब बच्चों को फॉरवर्ड कर दूंगा। दोस्तों जरा समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको स्क्रीन क्लियर है? बेटा जल्दी से बताइए, क्या आप सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर है एकदम? बेटा रिस्पॉन्स करो, बिकॉज कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन इज नॉट क्लियर। जल्दी से आप मुझे सारे बच्चे बताएंगे, इज दिस स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, जल्दी जल्दी बेटा एवरीवन। एक बच्चा बोल रहा है सर क्लियर नहीं है, ब्लर है।
बेटा बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं सर एकदम क्लियर है। बेटा आप जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा नेट का इश्यू हो सकता है, बाकी मैंने और बड़ा कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल अब क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। और मैं आप सब बच्चों को पुराना रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से, एक बार देखते हैं फटाफट। आइए जरा मेरे साथ। इनवाइटेड, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है M2 लिमिटेड। उन्होंने इनवाइट किया है, आप सबको इनवाइट किया है। दोस्तों इनवाइट का मतलब होता है उन्होंने आप सबको क्या करा है, ऑफर करा है। एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलता है, हमें कैसे पता चलेगा इस कंपनी ने हमें इनवाइट करा है, ऑफर दिया है? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्ड बताया था दोस्तों, हमें कैसे पता चलता है कि किसी ने हमें इनवाइट किया है? उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। शायद कुछ बच्चों को याद आ जाए, सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट। दोस्तों एडवर्टीजमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं एडवर्टीजमेंट? न्यूज़पेपर में। प्रोस्पेक्टस भी देते हैं, तो टेक्निकल वर्ड है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है इस कंपनी के पास 11,000 शेयर हैं। बेटा M2 लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं? 11,000 शेयर। एक शेयर है 10 रुपए, एक शेयर है 10 रुपए का। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है? बेटा आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन को पढ़कर कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है? जल्दी से दोस्तों ट्राई करो। कंपनी कहती है 11,000 शेयर हैं, एक शेयर है 10 रुपए का। जल्दी से बताइए कंपनी को। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। कंपनी को टोटल पैसों की जरूरत है 1,10,000 रुपए। और इस पैसे के लिए कंपनी ने क्या इशू करे हैं? कंपनी ने शेयर्स ऑफर करे हैं। चलिए 1,10,000 की जरूरत। अब जरा आगे चलते हैं। ये जो 10 रुपए हैं, कंपनी ने कहा ये 10 रुपए आप इंस्टॉलमेंट्स में दोगे। कंपनी ने सब पब्लिक को कहा ये 10 रुपीज आप कैसे दोगे? किश्तों में दोगे, इंस्टॉलमेंट। पढ़ते हैं जरा। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं? 3 रुपए। दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में देंगे 2 रुपए। फर्स्ट कॉल 3 रुपए। और आखिरी फाइनल कॉल 2 रुपए। बेटा जल्दी प्लस करें, क्या ये टोटल 10 रुपए आ रहा है? फटाफट चेक करो। धीरे धीरे करके मेरी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। क्या ये 10 रुपीज आ रहा है? यस। 10 रुपए का शेयर था और आपने भी 10 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सही चल रहा है। 4 इंस्टॉलमेंट है। आगे चलते हैं। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। बेटा फुली सब्सक्राइब का मतलब होता है सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए। 11,000 के 11,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। एंड कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड। दोस्तों कैश भी पूरा मिल गया, पूरा का पूरा कैश मिल गया। जल्दी से बताओ, क्या लगता है इस कंपनी की गुडविल अच्छी है या खराब है? सोचो आप। सारे के सारे शेयर्स बिक गए, गुडविल अच्छी है या खराब है इस कंपनी की? जल्दी बताइए बेटा, गुडविल कैसी है? गुड है या बैड है? प्रैक्टिकली चलते चलो ध्यान से, जल्दी जल्दी प्रैक्टिकली। अच्छी है गुडविल, बच्चे कह रहे हैं सर गुडविल अच्छी है क्योंकि सारे के सारे शेयर्स बिक गए और सबने पैसे भी दे दिए। फिर मैंने आपको बताया था पेपर में जर्नल एंट्रीज आएंगी, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का मैंने आपको तरीका बताया था। वेरी गुड। हर चीज की दोस्तों 2 एंट्री होंगी। मैंने आपको बताया था हमारी बुक का नाम डबल एंट्री सिस्टम है। जो बच्चे भूल गए हैं फटाफट रिवीजन करो। ये रही बुक, और बुक में बड़ा बड़ा लिखा है डबल एंट्री। इसका मतलब हमें हर चीज की डबल एंट्री करनी है। सारी चीज की डबल एंट्री करोगे आप, हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री। और याद करो मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहले ड्यू होता है,
पहले हम सोचते हैं फिर रिसीव होता है। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होता है, ड्यू का मतलब सोचना, फिर रिसीव होता है। फाइनल कॉल पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। बट पहली बार एप्लीकेशन में, दोस्तों एप्लीकेशन में उल्टा होता है। एप्लीकेशन के अंदर पहले पैसा रिसीव हो जाता है। वेरी गुड दिशा, वेरी गुड। पहले पैसा रिसीव होता है, बाद में आप ड्यू करते हो। ड्यू मतलब आप ट्रांसफर करते हो। तो सर हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होता है, बाद में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। और अदरवाइज हमेशा क्या एंट्री होती है? डी आर डी आर डी आर। आपको याद रखना है डी आर, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। अब जरा एंट्री करते हैं। आप किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो? आप एंट्री कर रहे हो कंपनी की बुक्स में। चलिए मैं आपको एंट्री, रेडीमेड आपको एंट्री दिखा रहा हूं। जर्नल ऑफ M2 लिमिटेड, कंपनी का नाम है M2 लिमिटेड। पर्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। देखिए जरा, एप्लीकेशन की दो एंट्री होंगी। ये देखिए, ये लिखा एप्लीकेशन और ये लिखा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की दो एंट्रीज है। पहली है रिसीव्ड, आप चेक कर सकते हैं, पहले रिसीव है, बाद में क्या है? ड्यू। तो इस तरह से आपके सामने पेपर आएगा, एंट्रीज होंगी, आपको सिर्फ अमाउंट लिखना है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दोस्तों बैंक क्यों लिखा? क्योंकि पैसा क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। कितने शेयर हैं? 11,000 शेयर हैं। ये बताओ एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? एप्लीकेशन थी 3 रुपए की। इसका मतलब आपको टोटल बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट मिलेगा? आपको मिलेगा 33,000। तो इस तरह से आपको मिसिंग फिगर फिल करना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आपने उन्हें क्या दे दिए? शेयर दे दिए। 11,000 इंटू 3, कितना अमाउंट आ गया? यहाँ भी अमाउंट आ गया 33,000। इस तरह से आपको दो एंट्रीज करनी है। ये दोनों एंट्री किसकी हो गई? एप्लीकेशन की। अब एंट्रीज किसकी करोगे? बेटा नोटिंग नहीं करनी, सिर्फ फोकस करो समझने पर। मैंने हर चीज रेडीमेड रखी हुई है। अब दो एंट्रीज करोगे अलॉटमेंट की। मगर अलॉटमेंट में पहले क्या करते हैं? पहले ड्यू करते हैं, फिर क्या करते हैं? रिसीव। तो ये देखो, अलॉटमेंट के अंदर पहले आपने क्या करा है? ड्यू। फिर आपने एंट्री करी है किसकी? रिसीव की। हमेशा ड्यू पहले और रिसीव बाद में। चलिए जरा देखें, एप्लीकेशन की जगह बस अलॉटमेंट लिखा है और कुछ नहीं करा। यहाँ लिखा था शेयर एप्लीकेशन, यहाँ लिखा शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। 11,000 अलॉटमेंट है कितने की? अलॉटमेंट है 2 रुपए की। तो 11,000 इंटू 2। अब मैं जरा स्पीड बना लेता हूँ। 22,000, 22,000। और सेम एंट्री होगी दोस्तों, बैंक में पैसा मिला टू शेयर अलॉटमेंट, 22,000। और यहाँ भी कितना पैसा मिला? 22,000। खत्म कहानी। और आगे चलते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आती है फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये कौन सी एंट्री है? ड्यू की। फिर आएगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री किसकी है? रिसीव की। जरा देखें फर्स्ट कॉल है कितने की? फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की। चलिए 3 से जरा मल्टीप्लाई करें। शेयर कैपिटल टू कितना आ गया? ये आ गया 33,000। यही अमाउंट यहाँ आएगा, यही अमाउंट यहाँ आएगा और यही अमाउंट यहाँ आएगा। मैंने फटाफट शॉर्टकट मार दिया, सारी एंट्रीज खत्म फर्स्ट कॉल के बाद। बेटा अब मैं एंट्री करूंगा फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की एंट्री एक बार आप मेरे साथ देख लें। फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, सिर्फ चीटिंग करनी है, शेयर कैपिटल।
आप बच्चे बस ये बताएंगे सर ये एंट्री ड्यू की है या रिसीव की है। बेटा जल्दी से बताओ ये एंट्री ड्यू की है या रिसीव की है। मैंने आपको बताया था हमेशा पहले क्या आता है, फटाफट बेटा, कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं। बेटा रिप्लाई नहीं करोगे तो नींद आ जाएगी। ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सब बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से दोस्तों बहुत स्लो और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सब बच्चों को समझाने की। पहले होती है ड्यू, और मुझे आज एक स्टोरी भी सुनानी है आपको, अगर टाइम मिलेगा तो आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा शेयर्स के ऊपर। पहली एंट्री ड्यू है। अब करेंगे रिसीव। रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक, पैसा आया, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और टू शेयर किस नाम से आया? ये आया फाइनल कॉल के नाम से। और जहां बैंक आता है फ्रेंड्स, वहां तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जहां बैंक आता है इसका मतलब ये एंट्री है रिसीव की। बैंक का मतलब ही है एंट्री किस चीज की है? रिसीव की। चलिए जरा देखें। 11,000 शेयर थे, 11 × 2, 11 × 2 22,000, यहाँ भी 22,000, यहाँ भी 22,000, यहाँ भी 22,000 और यहाँ भी 22,000। अब हम चेक करते हैं क्या कंपनी को टोटल पैसे कितने चाहिए थे। बेटा अब चेक करते हैं। कंपनी को पैसे चाहिए थे 1,10,000। क्या कंपनी के बैंक में, M2 कंपनी के बैंक में क्या सारा पैसा आ गया? चेक करते हैं, सिर्फ बैंक चेक करेंगे। ये देखो बैंक कितना है, बैंक में 33,000। और ढूंढते हैं बैंक कहाँ है, ये रहा बैंक। यहाँ कितना है? 22,000। फिर ये रहा बैंक, यहाँ कितना है? 33। और देखते हैं सर बैंक कहाँ है, ये रहा बैंक, यहाँ कितना है? 22,000। इसका मतलब 4 जगह आ रहा है बैंक। पहले आ रहा है 33,000, फिर आ रहा है 22,000, 33,000 और 22,000। बेटा टोटल करो, क्या कंपनी को सारा पैसा मिल गया? इसको टोटल करो, क्या ये 1,10,000 आ रहा है? चेक करो कंपनी के बैंक में क्या 1,10,000 आ रहा है? आंसर इज यस। पैसा तो आ रहा है मगर धीरे धीरे किश्तों में आ रहा है, इन्हें बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। पैसा तो आ रहा है बट इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। वेरी गुड बेटा, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। अब बारी आ गई दोस्तों कहानी की। अब कहानी सुनेंगे आप एक। कहानी सुनते ही चैप्टर हो जाएगा एंड। बस अब बहुत ध्यान से सारे बच्चे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी तक दोस्तों पूरे 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, वेरी गुड। बेटा क्लास में ऐसे ही मेंटेन रखो आप, एकदम परफेक्टली पढ़ा दूंगा आपको ये चैप्टर। और बच्चों के लिए चैप्टर सबसे ज्यादा टेक्निकल है, बट अगर आप मेरी क्लासेस लेंगे तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूंगा जिससे सब बातें क्लियर हो जाएंगी। एक बच्चे का डाउट है, जरा वो डाउट देख लेते हैं। सर एक बार सेकंड एंट्री समझा दो प्लीज। बेटा सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब होता है आप क्या दे रहे हो? शेयर दे रहे हो। शेयर एप्लीकेशन के बदले आप क्या दे रहे हो? उनको शेयर सर्टिफिकेट देते हो। अब सुनो कहानी क्या है। पहली चीज तो ये, मैंने ये आपको कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया, किस तरह से एंट्रीज होती हैं, क्या होता है। बेटा मेरी कहानी ध्यान से सुनेंगे और कहानी के एंड में मैं आप सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा और पता लग जाएगा कितने बच्चों को स्टोरी समझ आई। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है बच्चे का? जरा नाम भी एक बार बता देते हैं। स्टूडेंट का नाम है किशन। बेटा किशन क्या कहता है? वेरी गुड। किशन कह रहा है सर क्वेश्चन में तो कैश लिखा हुआ है, कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और आपने एंट्री किससे करी है? बैंक से। मैंने एंट्री किससे करी है? बैंक से। तो दोस्तों
स्टूडेंट ने बहुत फोकस से पढ़ा, ध्यान से, वेरी गुड। बेटा कैश की जगह यहाँ पे हमें बैंक लिखना चाहिए, क्वेश्चन की मिस्टेक है। आप सब बच्चों ने हमेशा बैंक ही लिखना है। अगर पेपर में कैश लिखा हुआ आ जाए तो फिर आप बैंक की जगह कैश लिखना, जहां जहां बैंक है वहां कैश लिखना, अदरवाइज आपने बैंक वर्ड यूज करना है। थैंक यू सो मच बेटा ध्यान से पढ़ने के लिए। कंपनी हमेशा दोस्तों बैंक में ही डील करती है, कंपनी हमेशा बैंक में डील करती है। और अब मेरी कहानी स्टार्ट होगी दोस्तों आपके डाउट्स के बाद। बी फोकस दोस्तों, ये कंपनी है। कहानी के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये कंपनी है बेटा, ये कंपनी है। इस कंपनी ने अपने 20,000 शेयर्स इशू करे। पब्लिक को कहा मेरे पास 20,000 शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए। और कंपनी ने क्या करा, न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या करा, एक एडवर्टीजमेंट करा। लोगों ने पढ़ा, वो एडवर्टीजमेंट पढ़ा और लोगों ने शेयर्स खरीदे। मैं आपको बता देता हूं, इनमें से एक पर्सन आया पी। पी ने कहा मुझे चाहिए 12,000 शेयर्स। पी ने कहा मुझे चाहिए 12,000 शेयर्स। फिर गया पी के बाद एक और पर्सन आया क्यू। क्यू ने कहा मुझे चाहिए 7,000 शेयर। क्यू के बाद गया आर। पहले आप ये बताइए आर को कितने शेयर मिलेंगे। बेटा कहानी एकदम ध्यान से, बेटा कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी शेयर्स खरीदो आप। ध्रुव कह रहा है 0, देव कह रहा है 100। बेटा ऐसी ऐसी बातें ना करें। टोटल शेयर्स हमारे पास थे 20,000। बेटा ऐसी मिस्टेक्स करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 12,000 इसे मिल गए, कोई लिमिट नहीं होती। 7,000 इसे मिल गए, इसे कितने मिलेंगे, इसे मिलेंगे बाकी के 1,000 शेयर्स। आराम आराम से चलना। बेटा इन तीनों लोगों को शेयर्स मिल गए, इन्हें पब्लिक बोलोगे या इन्हें शेयर होल्डर बोलोगे, जल्दी बताइए। ये पब्लिक है या शेयर होल्डर हो गए, ये शेयर होल्डर हो गए। यहां तक बात आपको समझ आ गई। फिर आगे कंपनी ने कहा, बेटा कंपनी ने कहा ये जो 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए आपको एक साथ नहीं देने, आपको इंस्टॉलमेंट में देने हैं। और कंपनी ने कहा पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 5 रुपए की। दूसरी इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, वो है 3 रुपए की। फिर है आखिरी, आखिरी का इन्होंने नाम लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा कंपनी की मर्जी है, जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट बनाए, पहली दूसरी तीसरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो गई, 2 रुपए की। कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट बना दी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और लास्ट बना दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे मैं आपको दिखाता हूं बेटा, इंस्टॉलमेंट के ऊपर कंपनी की मर्जी है, कंपनी जैसे मर्जी बनाए। ये सब कुछ कहाँ लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 3 2। अब हुआ क्या, ध्यान से समझेंगे। बेटा फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन का चल रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है। सबसे पहले पी, बेटा पी जाएगा कंपनी के पास। कंपनी का क्या नाम था, XYZ लिमिटेड। सुनना जरा ध्यान से। पी जाएगा कंपनी के पास। पी कहेगा मेरे पास कितने शेयर हैं, 12,000 शेयर्स हैं। ये बताओ एप्लीकेशन में कितना पैसा देना है। दोस्तों 10 रुपए देंगे या सिर्फ 5 रुपए देंगे, ये बताइए। आप सब बच्चे बताएंगे बेटा एप्लीकेशन में 5 रुपए देंगे या 10 रुपए देंगे। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये बेस है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। 5 रुपए देंगे, खत्म कहानी। बेटा 5 रुपीज देंगे। इसका मतलब दोस्तों कंपनी को कितना पैसा मिला,
12,000 इंटू 5 कितना पैसा मिला? 60,000। और कंपनी कंपनी इसके बदले देगी इन्हें शेयर सर्टिफिकेट। यानी क्या देगी? ये एक कागज देगी, ये कागज देगी शेयर सर्टिफिकेट। खत्म हो गई बात। पी के बाद गया क्यू। पहले बताइए क्यू के पास शेयर कितने हैं? क्यू के पास है 7,000 शेयर। क्यू भी कितने पैसे देगा? 5 रुपए, क्योंकि अभी कौन सा टाइम चल रहा है? एप्लीकेशन। कितने पैसे देगा? 7 5 का कितना होता है? 35,000। और इसको इसके बदले कंपनी क्या देगी? बेटा कंपनी इसको क्या देगी? इसे भी देगी शेयर सर्टिफिकेट। फिर आता है आर। आर के पास कितने शेयर हैं? 1,000। ये भी देगा 5। ये कितने देगा? 5,000। और कंपनी इसे भी क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब अगर देखा जाए कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आ गया? बेटा एप्लीकेशन में कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? ये पैसा आ गया 1,00,000। 1,00,000 रुपए आ गया। टोटल पैसा आ गया 1,00,000। अब सर जर्नल एंट्री क्या होती है? मैं आपको साथ साथ जर्नल एंट्री सिखा देता हूँ, आप बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहले देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले कंपनी को पैसा मिला। जैसे ही कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। किस नाम से मिला है पैसा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बेटा कंपनी को टोटल कितना पैसा मिला? 1,00,000। तो कंपनी ने क्या करा? 1,00,000 रुपए से एंट्री कर दी। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये एंट्री क्यों हो रही है? अब उसके बाद पैसा तो ले लिया, उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिए शेयर्स। क्या दिया? शेयर्स। तो जब शेयर्स देंगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। खत्म करो। 1,00,000 रुपए से एप्लीकेशन खत्म करो। और उसके बदले हम देंगे क्या? उसके बदले हम देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों शेयर सर्टिफिकेट दे दिया आप 1,00,000। कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट ड्यू, या लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बेटा ये दोनों एंट्रीज हो गई। होप बेटा एक बार ये बता दो, क्या आप सब बच्चों को एंट्री समझ आई है मैंने क्या करा? बेटा यस और नो में आंसर दीजिए। इज दिस एंट्रीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आई विल रिपीट। जल्दी से बताइए। दोस्तों शेयर सर्टिफिकेट नहीं लिखते हैं। शेयर सर्टिफिकेट की जगह लिखा जाता है शेयर कैपिटल। कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है। सर्टिफिकेट तो मैंने आपको लॉजिकली दिखाया था। और ध्यान से देखें, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। दोस्तों यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्या हो रहा है? डेबिट। अगर बच्चा समझदार है तो वो समझ जाएगा एंट्री क्या हुई। बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास पैसा आया और क्या चला गया? कंपनी का क्या चला गया? कंपनी का चला गया शेयर कैपिटल। शेयर सर्टिफिकेट चला गया। तो बेसिक एंट्री होती है पैसा आया, शेयर चला गया। पैसा आया, शेयर चला गया। ये तो हम 12th क्लास के अंदर दोस्तों ऐसे एंट्री करते हैं। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। अदरवाइज डायरेक्ट एंट्री हम सीए के अंदर डायरेक्ट एंट्री करते हैं। चलिए इतनी बात समझ आ गई दोस्तों, कहानी में बनाए रखेंगे जरा। अब बारी आई अलॉटमेंट की। पहले ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में कितने मंथ्स का गैप होता है? बेटा किसी को याद है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कितने मंथ्स का गैप होता है?
मैंने आपको कहा था 30 डेज का गैप होता है। वेरी गुड नमन, कोमलप्रीत, 2 बच्चों को याद है। मधु, चाइना, दिशा, आसिफ, वेरी गुड। दोस्तों 1 मंथ का गैप होता है, पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। 1 महीने बाद आएगी अलॉटमेंट। कितने की अलॉटमेंट है? 3 रुपए की। 3 रुपए की अलॉटमेंट है। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ लिखा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट है 3 रुपए की। अब जरा जल्दी जल्दी चलते हैं। पी, पी के पास कितने शेयर हैं? 12,000 शेयर। अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की। बेटा 3 रुपए के हिसाब से ये कितने पैसे जमा कराएगा? ये जमा कराएगा 36,000। क्यू, क्यू के पास थे 7,000। क्यू के पास 7,000 थे और ये कितने पैसे जमा कराएगा? 21,000। फिर आया आर। बेटा कहानी खत्म होने वाली है, आपने सब बच्चों ने आंसर देना है। 1,000 के अकॉर्डिंग ये कितने जमा कराएगा? 3,000। बस जल्दी से बताइए टोटल, टोटल कितने हो गए? जल्दी से बताइए बेटा टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? सर ये टोटल अमाउंट हो रहा है 60,000। टोटल अमाउंट, वेरी गुड तमन्ना, निशिका, गुलशान, धीरज, वेरी गुड। बेटा टोटल अमाउंट कितना मिल गया? 60,000। अब कंपनी फिर 2 एंट्री पास करेगी, मैं नहीं कर रहा, आप सबको पता है। पहले एंट्री कौन सी होगी? पहले होगी ड्यू, कंपनी सोच रही है। और बाद में जब पैसा मिल जाएगा, जब पैसा मिल जाएगा तब एंट्री कौन सी होगी? रिसीव की। तो 2 एंट्रीज होंगी। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये है, पी ने जैसे ही 36,000 दिए, बेटा पी जैसे ही 36,000 देगा, पी पता है क्या बोलेगा? ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, इस शेयर सर्टिफिकेट पर यहां पर कंपनी स्टैंप लगाएगी। हाँ बेटा इस शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी स्टैंप लगाती है कि आपने ये पैसा पे कर दिया है। ऐसे ही क्यू के शेयर सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगेगी कि आपने ये पैसा पे कर दिया है। सेम आर में भी स्टैंप लगेगी। अब सर लास्ट आ गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, दिक्कतें आने वाली हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए की। वेरी गुड, 2 रुपए की है। कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी बता भी दिया। पी क्यू आर 2 रुपए की है। पी के पास है 12,000 शेयर, 7,000 शेयर और 1,000। 2 रुपए की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब ये कितने पैसे देगा? ये देगा 24,000। वेरी गुड बेटा, आप बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे बच्चे, वेरी गुड एवरीवन। ये देगा 2,000। बेटा टोटल कितना पैसा मिलेगा? हाँ जी, टोटल कितना पैसा मिलेगा? टोटल मिलेगा 40,000 रुपए। अब सर कहानी में दोस्तों ट्विस्ट आया। बेटा कहानी का ट्विस्ट समझे ध्यान से। कंपनी ने पी से कहा 24,000 रुपए दो, और इसने पे कर दिया, और इसके शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लग गई? स्टैंप लग गई। कंपनी ने क्यू से कहा आपको 14,000 रुपए देने हैं, इसने भी पे कर दिया, और कंपनी ने इसके शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लगा दी? स्टैंप। बट जब कहानी गई आर के पास, तो आर ने 2,000 रुपए देने से मना कर दिया। बेटा ध्यान से, कुछ नया आने वाला है। नॉट पेड, इसने 2,000 रुपए देने से मना कर दिया। पहले तो ये बताओ कंपनी को पैसा कितना रिसीव हुआ? बेटा जल्दी से बताएंगे, कंपनी को पैसा कितना रिसीव हुआ? 38,000। अब सुनो हुआ क्या, मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से।
मैं पहले एंट्री करूंगा, किस चीज की एंट्री करूंगा? ड्यू की। पहले कंपनी ने सोचा, क्या एंट्री होती है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ये एंट्री होती है ड्यू की। सुनना बहुत ध्यान से, कंपनी ने सोचा, बेटा सोचा कंपनी ने कि कंपनी को टोटल कितना पैसा मिल जाएगा, 40,000 मिल जाएगा। ये कैसे पता लगा? कंपनी के पास टोटल शेयर होल्डर थे 20,000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 2 रुपए की। तो कंपनी ने सोचा, ड्यू का मतलब होता है सोचना, मैं यहां लिख देता हूं, सोचना। कंपनी ने सोचा 40,000 रुपए मिल जाएंगे, बट फाइनली जब पैसे मिलने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटा ध्यान से देखो, जब पैसे मिलने की बारी आई तो उनमें से एक एक शेयर होल्डर नालायक निकलाया। नालायक का मतलब है डिफॉल्टर। बेटा एक डिफॉल्टर निकला है और उसने कितने पैसे नहीं दिए? 2,000। इसका मतलब कंपनी को मिले कितने? कंपनी को मिले 38,000। कंपनी को मिले 38,000। अब पेपर का लेवल सुनो आप, सीबीएसई का लेवल। पहले तो ये समझ आना चाहिए, सर सोचा था 40,000 मिलेंगे, बट एक नालायक ने पैसे नहीं दिए, तो उस हमें पैसे कम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 38,000। हमारे पास चेक कितना आएगा? 38। बेटा पेपर का ट्रेंड सुने जरा, ये ट्रेंड आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा। पेपर में आपको ये दोनों एंट्रीज दे रखी होंगी, मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पेपर में ये सब ये नहीं दिया होगा। पेपर में ये दो एंट्रीज दे रखी होंगे आपको, फर्स्ट कॉल 40,000, कैपिटल 40,000, बैंक 38, फाइनल कॉल 38। एंट्रीज दे रखी होंगी और इन एंट्रीज में से आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या कोई नालायक है। दोस्तों क्या कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर है? पहले ये बताइए यस और नो, इन एंट्रीज को देख के क्या कोई नालायक है, कोई डिफॉल्टर है? जल्दी से बताइए यस और नो। सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है दोस्तों, एकदम दिमाग खोल के बैठेंगे। क्या कोई डिफॉल्टर है? जल्दी से बताइए। यस, सारे बच्चे कह रहे हैं यस। सर डिफॉल्टर तो है, उसने कितना पैसा नहीं दिया? दोस्तों उसने टोटल 2,000 रुपए नहीं दिए, ये उसने पैसा नहीं दिया, 2,000 रुपए नहीं दिए। कंपनी ये पूछेगी, सीबीएसई ये बताओ, 2,000 रुपए नहीं दिए, उसके पास शेयर कितने हैं? बेटा क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने, उस डिफॉल्टर के पास शेयर कितने हैं? शेयर बताएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे पता चलेगा सर नंबर ऑफ शेयर्स? आपको तो पता है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको 1,000 शेयर। बट आपने पेपर में क्या करना है? आपने फाइनल कॉल कितने की है? फाइनल कॉल है 2 रुपए की। बेटा 2 से डिवाइड कर देना। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 1,000। मैंने आपको कहा था 12 मार्क्स का है। मैं धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो बोर्ड में आने वाला है। बस आपने दोस्तों लॉजिक पे ध्यान देना है, और अगर नहीं समझ आता तो दोस्तों दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो आएगी, उस वीडियो को दोबारा से देखना। तो ये मैंने आपको बता दिया सीबीएसई का पहला क्वेश्चन की नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालें। अब सर कहानी को और आगे लेके चलते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा आपके लिए। अब कंपनी ने आर को कहा कि भाई 2,000 रुपए दो, और आर ने मना कर दिया। मैं अपनी स्टोरी खत्म करूंगा उसके बाद क्लास खत्म। बेटा आर ने मना कर दिया। अब आर ने अगर मना कर दिया तो कंपनी उसको नोटिस देगी। नोटिस
कंपनी किसको नोटिस देगी? आर को, और वो नोटिस दिया जाता है 14 डेज का। 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा आर। आर को बोला जाएगा कि अगर आप अपने पैसे दे देते हो, कितने पैसे हैं? 2000। अगर आप अपने पैसे दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने पैसे नहीं दिए, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो जैसे ही 14 डेज खत्म होंगे, नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका 14 डेज बाद। बेटा 14 डेज बाद कंपनी क्या कर लेती है? कंपनी कर लेती है फॉरफिट। ये क्या मतलब है सर? ये वेरी गुड, दिशा को पता है ये क्या चीज है। नहीं दोस्तों, 4 फीट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं जब। कंपनी क्या करती है? इनके शेयर्स जब्त कर लेती है, 4 फीट कर लेती है। कब करेगी? 14 डेज के बाद। अगर 14 दिन में उसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी क्या करती है? 4 फीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। अब क्या जब्त करेगी? दो चीजें हैं बेटा, दो चीजें हैं। आर के पास शेयर्स हैं। आपको पता है आर के पास कितने शेयर हैं? 1000 रुपीज। ये बताओ, आर ने आज तक कितना पैसा पे कर रखा है? बेटा सोच के बताएंगे, आर ने आज तक कितना पैसा पे कर रखा है? पे कितना है? देखो जरा ध्यान से। सर ये तो पे नहीं करा, ये आर ने पे कर दिया। 3000 रुपये आर ने क्या कर दिए थे? पे कर दिए थे। और देखें, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आर ने 5000 रुपये क्या कर दिए थे? पे कर दिए। इसका मतलब आर ने 5000 ये, 3000 ये, टोटल कितना पैसा पे कर दिया है? 8000 पे कर दिया। जितना पैसा पे कर दिया, कंपनी ये सारा का सारा पैसा क्या कर लेगी दोस्तों? जब्त कर लेगी। जब्त का मतलब होता है 4 फीट। क्या ये पैसा आर को वापस मिलेगा? बेटा क्या ये पैसा आर को वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो सारा का सारा पैसा क्या हो जाता है? जब्त। 8000 रुपये जब्त कर लिए। एक बात बताओ, कंपनी ने उसके 8000 रुपये जो उसने दिए थे वो जब्त कर लिए। बेटा क्या ये 2000 रुपये हम जब्त कर सकते हैं? क्या ये 2000 हम जब्त कर सकते हैं? उसने दिए ही नहीं तो आप जब्त कहाँ से करो? वेरी गुड, कुछ बच्चे एकदम क्लियर है बेटा, आप कुछ बच्चों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर जो उसने दिया ही नहीं वो आप जब्त कहाँ से करो? जब्त वो करते हैं जो हमारे पास होता है। जब्त वो करते हैं जो हमारे पास होता है, उसे कहते हैं फॉरफिट। 8000 रुपये हमने जब्त कर लिए। बेटा कंपनी का घर बैठे बैठे क्या है? कंपनी का घर बैठे बैठे क्या हो गया? 8000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फ्री फंड में 8000 रुपये हो गए। अब क्वेश्चन ये है, कंपनी शेयर का क्या करेगी? बेटा ये जो कागज है आर के पास, आर के पास जो ये कागज है, इस कागज को कहा जा कैंसिल किया जाता है। अब कैंसिल कैसे किया जाएगा? कंपनी के पास जो कंप्यूटर है, कंपनी के पास कंप्यूटर रिकॉर्ड है, उसमें नाम लिखा होगा पी का, क्यू का और आर का, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? शेयर होल्डर। इसमें से आर का नाम कंपनी क्या कर देगी? हटा देगी, डिलीट कर देगी। बेटा आर का नाम हटा देगी, यानी अब शेयर होल्डर बचे कितने? अब शेयर होल्डर बचे सिर्फ पी और क्यू। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन अभी आने वाला है। बेटा आपसे क्वेश्चन, क्या आर को डिविडेंड मिलेगा? टेक योर टाइम। क्या आर को डिविडेंड मिलेगा? लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, क्या आर को डिविडेंड मिलेगा? वेरी गुड बेटा, बच्चे आप सबको मेरी बातें इसका मतलब एकदम क्लियरली समझ आ गई हैं। अगर आर के शेयर कैंसिल हो गए, डिलीट हो गए, तो दोस्तों आर को डिविडेंड नहीं मिलेगा।
इसका मतलब सर एक छोटी सी गलती पर आपके पैसे भी गए और आपके शेयर भी गए, कंपनी को 8,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या होता है बेटा, इस कहानी के बाद क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, ध्यान से सुनना, और मैं आप सबको मौका दूंगा आंसर देने का। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम आपको याद है? कंपनी का नाम था XYZ लिमिटेड, और कंपनी के पास अब कितने शेयर होल्डर बचे? दो बचे। एक है पी, पी के पास थे 12,000 शेयर। क्यू, क्यू के पास है 7,000 शेयर। बस कहानी खत्म। अब कंपनी को अभी भी कंपनी के पास 1,000 शेयर है। दोस्तों, एक कागज ही तो है। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने उस कागज को दोबारा से क्या करा? री इशू करा। यानी सर ये हमारा थर्ड स्टेप। बेटा ये थर्ड स्टेप। सबसे पहले कंपनी इशू करती है, फिर फोरफीट करती है, और उसके बाद क्या करती है? री इशू। कंपनी ने कहा हमारे पास 1,000 शेयर्स हैं। आपको पता है 1,000 शेयर्स किसके थे? आर के थे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो आर के थे 1,000 शेयर्स, जो कंपनी ने क्या करे थे? कैंसिल कर दिए थे। कंपनी ने कहा हमारे 1,000 शेयर्स हैं और हम चाहते हैं पब्लिक, जिसको लेना है ले लो। पब्लिक को कहा जिसको खरीदना है खरीद लो। मान लेते हैं पब्लिक के अंदर एक पर्सन आया जिसका नाम था ए। ए ने कहा मैं खरीद लूंगा। कंपनी ने कहा हम ये शेयर, आपको पता है ये शेयर है कितने का? दोस्तों ये शेयर है 10 रुपए का। कंपनी ने कहा हम आपको ये वाला शेयर, 10 रुपए का जो शेयर है, हम आपको देंगे मात्र 8 रुपए में। दोस्तों हम आपको 10 रुपए का शेयर कितने में दे देंगे? 8 रुपए में। मगर कंडीशन ये है, सारे पैसे एक साथ देने पड़ेंगे, फुल पेमेंट। बेटा कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, याद रखना। बेटा सस्ते में दे रही है कंपनी, कंपनी की मर्जी। पुराना शेयर है, पुराना शेयर है, कंपनी पुरानी चीज सस्ते में दे रही है। 10 का शेयर कितने में दे रही है? 8 रुपए में। क्वेश्चन ये है कि पेमेंट पूरी एक बार में करोगे? मुझे बताओ एक कितने पैसे देगा एक बार में? अगर उसको 1,000 शेयर्स खरीदने हैं तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे एक बार में? उसको देने पड़ेंगे 8,000 रुपए एक बार में। सीधा 8,000 रुपए देंगे और उसको कितने शेयर मिल जाएंगे? 1,000 शेयर। और कंपनी अपने रिकॉर्ड में, बेटा कंपनी अपने रिकॉर्ड में अब किसका नाम लिखेगी? ए का। कंपनी रिकॉर्ड में लिखेगी नाम ए का। कितने शेयर्स मिलेंगे? 1,000 शेयर्स। बिल्कुल सही। अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये है, सर 10 का शेयर 8 में देगी तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। 10 का शेयर 8 में देगी तो ये बताओ कंपनी को कितना नुकसान होगा? जल्दी से बताइए बेटा, फटाफट बताओ। एक दो बच्चों के चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, कितना नुकसान हो जाएगा रुपीज में? बताओ। बेटा एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है, क्वेश्चन अच्छा पूछा है। टोटल लॉस पता है कितना होगा? 1,000, 2 रुपए का लॉस है। टोटल लॉस कितना होगा? 2,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। जब भी री इशू करते हैं, यानी दोबारा से शेयर्स देते हैं, तो पहला ऑप्शन, बेटा खरीदने का पहला ऑप्शन पता है किसे मिलता है? पहला ऑप्शन मिलता है पी और क्यू। अगर आपने खरीदना है सस्ते में खरीद लो। अगर ये मना कर देंगे तो हम बाहर वालों को बुलाएंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, नितिन शायद मैंने आपका आंसर दे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन गोज टू पी एंड क्यू। अगर पी एंड क्यू रिफ्यूज, देन ऑप्शन गोज टू पब्लिक, और पब्लिक उसको खरीद सकती है सस्ते में। कंपनी को नुकसान हो गया 2,000।
मैंने आपको सिर्फ 3 स्टेप बताए हैं इसके अंदर। पहला स्टेप बेटा, पहला स्टेप, कंपनी क्या करती है? ऑफर करती है। ऑफर का मतलब इश्यू करती है। किसे इश्यू करती है? पब्लिक। स्टेप नंबर 2, अगर कोई भी डिफॉल्टर निकलता है, अगर कोई भी गलती से पैसे नहीं देता, डिफॉल्टर को हमने बोला था, प्यार से बोला था नालायक। अगर कोई पैसा नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर और उसके पैसे, दोस्तों दोनों चीजें क्या कर लेते हैं? फोरफीट कर लेते हैं। फोरफीट का मतलब जब्त कर लेते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप, यही शेयर्स जो फोरफीट किए होते हैं, हम आगे किसी और को क्या करते हैं? री इशू करते हैं। बस 3 स्टेप हैं, पूरा चैप्टर आपका शेयर्स खत्म। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ऑफर, फोरफीट और री इशू। पूरी कहानी के बाद फ्रेंड्स, दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन। पूरी कहानी के बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए। बेटा री इशू सस्ते में कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। आप सस्ते में री इशू कर सकते हो, मर्जी होती है कंपनी की। आप सब बच्चों के लिए क्वेश्चन है मेरे पास। आप मुझे ये बताइए, इस पूरी कहानी के बाद, पूरी कहानी के बाद कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? टेक योर टाइम दोस्तों, जल्दी मत करना। पूरी कहानी के बाद कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट। मैं वेट कर रहा हूँ अब आप सारे बच्चों का आंसर। बेटा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? गुलशन, रितिका, यादव, मैं सारे बच्चों का जरा आंसर देखना चाहता हूँ। कौन से बच्चे समझदार लग रहे हैं? अभी तक मेरे पास आंसर आया है, गुलशन का आंसर आया है, महिमा, ऋतिक, तनीषा, अनिकेत, गुनगुन, गुलशन, राधा, देव, धीरज। बेटा इन सब बच्चों के आंसर एकदम सही हैं, बिल्कुल सही। आसिफ, प्रिंस, संगम, नेहा, राजेश, अंजलि, मीरा, संजना, चाइना। चाइना नाम है बेटा, चाइना साहा। वेरी गुड, वेरी गुड नेम। 6000 आंसर बता रहे हैं सारे बच्चे। पीयूष, नितिका, रिंकी, सोनिया, शीतल, तनीषा, नंदनी, सिमरन, सैनी, नितिन यादव, भूमिका राठी, ट्विंकल, कनिष्का। बेटे सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, क्या बात है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नॉर्मली बच्चे ये आंसर नहीं दे पाते हैं। 6000 का प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट कैसे पता चला? आपको पता चल जाना चाहिए। फोरफीट के अंदर 8000 का फायदा था, माइनस री इशू के अंदर दोस्तों 2000 का लॉस था। तो फाइनली आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया 6000। और इस नेट प्रॉफिट को आपके स्कूल के अंदर, सीबीएसई के अंदर बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। दोस्तों चैप्टर हो गया खत्म। अब आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। इसे बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। तो 6000 का जो प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व। और बस अब हमें हर क्लास के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी हमारे पास 84 पार्टिसिपेंट्स थे बेटा, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। और अब आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।